विजय शंकर तिवारी हमारे साथ प्रवक्ता वीएचपी जुड़े हुए हैं। विजय शंकर जी, यात्रा होनी थी, आप लोगों ने कहा था, प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं है, तो जिस तरीके से भी हो रही है, क्या यही आइडिया था, क्या यही आप लोग की कल्पना थी कि इस तरीके से हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे, जिसे अक्सर कहा जा रहा है हर मंच पे, हर डिबेट में कि ये खंडित रह गई थी? हाँ, देखो, मैंने कल भी कहा था कि ये यात्रा खंडित हो गई थी, तो इस खंडित होने के बाद इसको पूरा करना चाहिए, ये परंपराओं में है। और उस पूरा करने की दृष्टि से बहुत शांति और सद्भाव के साथ यात्रा हो, इसलिए ये पूरे प्रदेश के लोग, जैसे पिछली बार लगभग 22 से 25 हज़ार लोगों की का एक अनुमान था, वो आए भी थे काफ़ी लोग। और इस बार ये था कि चूँकि खंडित हो गई है, इस यात्रा को पूरा करना है, तो वहीं के स्थानीय जो लोग हैं वो इस यात्रा को पूरा करेंगे। और उसी उद्देश्य को लेकर के ये 28 तारीख आज की तिथि तय हुई है। पूरे शांति और सद्भाव के साथ ये यात्रा निकले, ये हमारा प्रयास पहले से। तो क्या आप ये स्पष्ट तौर पे कह पाएंगे, कह सकते हैं कि जो औपचारिकता थी बस वो पूरी की गई, कि खंडित रह गई थी और ये औपचारिकता रह गई थी, इसको हमने पूरा किया? यात्राएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, वो यात्रा तो निकल गई थी, लेकिन उसमें 1 लाख लोग पहुँचे या 500 लोग पहुँचे, तो उसका जो खंडित हुआ था, उसका जो दोष होता है वो तो मिट जाएगा। स्वाभाविक है, यह हिंदू मानस है, हिंदू हमारी परंपराएं हैं, यात्राओं को खंडित नहीं होना चाहिए, और इसलिए पूरी करने का ये अभियान, और हम मानकर चलते हैं। लेकिन विजय जी, आलोक कुमार जी को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने एक तो ये कहा कि प्रशासन का आदेश हम मानेंगे नहीं, आदेश मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। दूसरी उन्होंने बात कही कि 31 जुलाई को अगर आज जितनी फोर्स लगाई है उसकी आधी भी लगा दी होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आप मानते हैं कि 31 जुलाई को जो कुछ हुआ वो प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी थी? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे माननीय कार्याध्यक्ष जी जो ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर उस दिन 31 तारीख को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा लगाई गई होती तो ये नहीं होता। और कितना सेंसिटिव है, क्या है, ये तो प्रशासन का काम है देखने का। हम तो ये मानते हैं कि 140 करोड़ लोग देश में रहते हैं, हम कहीं से भी यात्रा निकाल सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, किसी भी सभ्य समाज में, सुरक्षित समाज में यही होना भी चाहिए। लेकिन हाफिज साहब, अफसोस इस बात का कि 31 जुलाई को जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब जिस अंदाज में इस यात्रा को संपन्न कराया जा रहा है उससे क्या मैसेज जा रहा है आपके हिसाब से? कितनी भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा है, भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है, तब जाकर यात्रा संपन्न हो पा रही है। यह भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल प्रसन्नता की बात नहीं है कि किसी यात्रा में इस तरह की व्यवस्था की जाए। हाँ, मैं आलोक जी के उन बातों से सहमत हूँ, उन बातों से जो उन्होंने ये कहा कि 31 जुलाई को अगर हरियाणा सरकार सिर्फ सचेत हो जाती और जो आज इंतजाम है उसका आधा, उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ 1/4 भी अगर इंतजाम होता, या यूं कह लें कि यात्रा से पहले जो वीडियोस जिन लोगों ने बनाकर भेजे थे सिर्फ उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता, तो भी इस तरह की घटना नहीं घटती। ये बिल्कुल सच है कि हरियाणा सरकार की चूक के कारण उतनी बड़ी घटना घटी, जो अति निंदनीय है, उस पर सभी लोगों ने खेद प्रकट किया है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ये भी कोई उत्साह और खुशी का दृश्य नहीं है। अब आप देखिए ना, वो कह रहे हैं खंडित यात्रा को हम पूरी कर रहे हैं। यात्रा अब बस में बैठा के तो पॉलिटिकल यात्रा हो गया, बस में पुलिस भरी और ले जाके जल अभिषेक करा रही। यात्रा का मतलब पद यात्रा होता है, और सरकार को चाहिए पैदल लेकर जाना, विधि विधान के साथ। चाहे 20 ही लोग गए थे लेकिन उसी विधि से जाते। ये तो जैसे लोग गिरफ्तार कर लेते हैं और डिटेन कर लिया, बस में बैठा दिया, ले जाके पहुंचा दिया, यही आप चाहते थे। तो इसलिए नहीं, हम नहीं चाहते थे। ये बात स्वीकार करने में दिक्कत क्या है?